डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केपीएस एकेडमी। आज आप लोगों का हमारे चैनल केपीएस एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम जानेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल है, तो हम 2.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जानेंगे 2.3। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज हम जानेंगे आज 2.3 के क्वेश्चन को। तो चलिए आज एक बेहतरीन क्लास में इसको भी समाप्त करेंगे। तो देखिए अब हम जानेंगे इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला क्या है, कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी बोला है कि x+1 इसमें दिया हुआ है हमको, और बताना है जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का ये एक गुणनखंड है कि नहीं। तो चलिए हम इसमें शेषफल प्रमेय का यूज करके लगाएंगे। देखिए शेषफल प्रमेय होगा क्या। सबसे पहले यहाँ एक्स क्यू जो दिया है बहुपद उसे लिख लेंगे, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। ये हमें बहुपद दिया गया है और हमें बताना है ये x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो चलिए हम बताते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें शेषफल प्रमेय का यूज करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, x+1 को 0 के इक्वल लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ -1 है, और यही x की वैल्यू उठाकर इस हम बहुपद में रख देंगे। तो x इक्वल टू, जैसे इस बहुपद को हम मान लेते हैं कि ये बहुपद हमारा p ऑफ x है, तो x इक्वल टू -1 p ऑफ x में रखने पर तो रखते हैं, तो जहां जहां x है वहां -1 हो जाएगा। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ x इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो रखा जाता है x की वैल्यू, यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद ये जो रखा जाता है वो निकाला जाता है शेषफल। x की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा, ये जो वैल्यू मिलेगी वो शेषफल मिलेगी। तो शेषफल की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। तो -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस का गुणा प्लस में -1 और ये +1। तो -1 +1 ये कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 ये भी कैंसिल आ जाएगा यहाँ से 0। तो यदि यहाँ पर हमारा ये शेषफल 0 आ जा रहा है तो लिखेंगे चूंकि x बराबर -1 पर शेषफल इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि x+1 जो है वो दिए गए बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है। यदि यही शेषफल 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड है। यही यदि शेषफल का मान 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। यही हमारा शेषफल प्रमेय कहलाता है। तो देख लीजिए कितना इजी है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट मान लेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको आएगा। तो चलिए अब इसके बाद इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है, दूसरा नंबर जो है, दूसरे क्वेश्चन में भी यही करना है। दिया है x⁴ प्लस के x³ प्लस के x² और प्लस x+1। इसमें भी बताना है कि क्या ये x+1 इसका एक गुणनखंड है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू निकालेंगे और x इक्वल टू -1 रखने पर इस बहुपद में रख देंगे। रखेंगे तो यहाँ जो प्राप्त होगा वो हमको शेषफल मिलेगा।
तो चलिए शेषफल निकाल कर देखते हैं कि शून्य आता है कि नहीं। तो -1 के पावर 4, ये -1 का क्यूब, ये -1 का स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1। तो ये 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, लेकिन यहाँ 1 बच जा रहा है। तो यहाँ कहेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। देख लीजिए, यही कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, एक कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन हम बता दिए, एक क्वेश्चन हमारा जो है उसको कैसे लगाएंगे, एक क्वेश्चन जो नहीं है उसको कैसे लगाएंगे। तो दोनों टाइप के हो गए। इसमें और भी क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यदि नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। यानी इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है p ऑफ x और g ऑफ x दो बहुपद, और बताना है कि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसको देखिए हम ऐसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर यदि इसके फर्स्ट की बात करें तो यहाँ हमको p ऑफ x इक्वल टू दिया गया है, ये हमारा है 2x क्यूब, इसके बाद यहाँ पर है प्लस x स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर है -2x और -k1। ये हमारा p ऑफ x है। और g ऑफ x की बात करें तो g ऑफ x यहाँ पर हमें दिया गया है यहाँ पर x+1। तो इसमें भी वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किया गया है वैसे भी कर सकते हैं, और हम भाग देकर भी कर सकते हैं। तो पहले हम शेषफल प्रमेय से कर लेते हैं। तो शेषफल प्रमेय लगाने के लिए शेषफल प्रमेय से यदि शेषफल प्रमेय लगाते हैं तो यहाँ x+1 इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, x इक्वल टू -1 p ऑफ x में रखेंगे। p ऑफ x में रखने पर तो जब इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा शेषफल। अब यहाँ से रखने पर जो मिलेगा वो हमारा शेषफल होगा। तो शेषफल निकाल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे हम -1, तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 और -1। तो ये -1 हो जाएगा, ये +1, ये -2, ये -1। तो ये हमारा -2 +1 +2 -1। तो -1 से +1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो यही हम कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे अतः शेषफल शून्य आ गया, इसलिए कहेंगे g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यदि यहाँ पर नहीं आता तो ये भी हमारा एक गुणनखंड नहीं होता। चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है p ऑफ x इक्वल टू, p ऑफ x इक्वल टू दिया x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर है
प्लस के 3x और प्लस के 1। यहाँ पर इसमें g ऑफ x हमको दिया है x प्लस 2। तो यहाँ पर बताना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से -2 आएगी। अब यहाँ से हम शेषफल निकालेंगे, तो शेषफल यहाँ से निकालते हैं तो ये जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे -2। -2 का क्यूब प्लस 3 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -8। ये हो गया हमारा प्लस 3 गुणे 4। ये हो जाएगा -3 दूनी 6, ये प्लस 1। तो ये हो गया -8, ये 3 चौक का 12, ये -6 प्लस 1। यह आ जाएगा तो ये हो गया हमारा 8 6 14 और ये प्लस 12 1 13। तो माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अतः हम कहेंगे कि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। बस देखिए दोनों में वही चीजें हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट देख लेना है कि लगाना कैसे, ये सीख जाएंगे तो क्वेश्चन लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लीजिएगा। तो आज ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसमें एक और बचा हुआ क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, उसको भी ऐसे ही करना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात यदि हम करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमको दिया क्या है, इसमें बोला है क्वेश्चन में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो चलिए इस क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस के x प्लस में रूट में 2 ये दिया है, और x - 1 इसका एक गुणनखंड है, x - 1 जो है वो इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसलिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 p ऑफ x में रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहां से हो जाएगा हमारा, जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे, k इंटू के 1 प्लस के रूट में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 1 कम 2 प्लस के प्लस रूट में 2 इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए k की वैल्यू, तो इनको उधर भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा, माइनस रूट में 2। k इक्वल टू हम माइनस को कॉमन कर लें तो 2 प्लस रूट में 2। तो ये आ गया k की वैल्यू। देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन और भी है, तो आपसे कर लेंगे, वो आपको होमवर्क के रूप में है। तो देख लीजिए कितना इजीली लग जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेंगे, बस आप इसको अच्छे से सीख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया।
क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन हमें दिया है बहुपद के रूप में, उसका गुणनखंड करना है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, ये बोला गया है। तो चलिए गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जैसे कि हमें दिया है 12x² माइनस के 7x प्लस के 1, इसी का गुणनखंड करना है। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो जैसे यही हमारा है 12x² और ये माइनस 7x प्लस 1, तो हम बताए थे पहले x² के साथ जो भी नंबर है इस लास्ट वाले में गुणा करके हम समझेंगे यहाँ 1 नहीं 12 है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर ऐसा लेंगे कि उनका गुणनफल आ जाए 12 और उन्हीं दोनों को प्लस माइनस जोड़ने या घटाने पर हमारा आना चाहिए 7। ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें कॉन्सेप्ट लगाने का मतलब यहाँ आना चाहिए हमारा 4 तिहाई 12 और 4 में हम 3 यदि जोड़ दें तो 4 3 7 हो जाएगा, यही होगा। तो हमें इसके बाद हम बताए थे कि इस पार्ट और इस पार्ट में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम चेंज केवल इसको करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 12x² ही, इसको माइनस में तो माइनस में लिखेंगे -4x माइनस 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -7x हो जाएगा और ये 1 हो गया। अब दो का पेयर बनाकर कॉमन करेंगे तो इन दोनों में देखिए 4 कॉमन मिल रहा है, 4 तिहाई 12, यहाँ हो गया हमारा x भी दोनों में मिल रहा है। तो 4 यदि कॉमन करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 4 तिहाई 12 यानी 3 बचेगा। यहाँ एक x बाहर तो एक x बचेगा, यहाँ से 4x पूरा बाहर, जब पूरा बाहर होगा तो वहां 1 बचेगा, यह जाएगा। अब इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा, तो हम -1 मानेंगे कॉमन, -1 कॉमन किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +3x, प्लस में से माइनस कॉमन तो -1, ये आ जाएगा। अब दोनों देखिए यहाँ पर सेम हो गया को ब्रैकेट, तो ये 3x माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 4x माइनस 1, ये आया इसका गुणनखंड, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का गुणनखंड करेंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। तो देख लीजिए गुणनखंड आपको करने आना चाहिए, गुणनखंड 6 7 8 में ही था। गुणनखंड आपको नहीं आएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन सीखने में बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी, तो आप अच्छे ढंग से गुणनखंड को सीख लीजिए। तो चलिए अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसका दूसरा क्वेश्चन यदि हम देखें तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में इसमें हमें दिया है, ये दिया हुआ है जैसे कि 2x² और प्लस के 7x और प्लस के 3, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन को भी वैसे लगाएंगे, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करके हम समझेंगे यहाँ 6 है, तो यानी गुणा करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो ये होगा हमारा 6 × 1, 6 1 कम 6, 6 में 1 जोड़ दें तो 6 1 7। देख लीजिए कितना आसान है। तो अब यहाँ से हो जाएगा ये हमारा 2x², इसको लिख लेंगे 6x प्लस 1x और ये +3। अब इन दोनों में से देख लीजिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2x, यहाँ 2 और x बाहर, तो 2 पूरा बाहर हो गया, एक x बाहर हुआ तो एक x बचेगा। इन दोनों में 6 में से 2 बाहर करेंगे तो 3 बचेगा, 2 3 6 होता है, x बाहर हो गया है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 मानेंगे, 1 कॉमन हो गया तो यहाँ x बचेगा, 3 में से 1 कॉमन करेंगे तो 3 बचेगा। अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गया, तो ब्रैकेट जब सेम हो जाता है तो इन ब्रैकेट को वालों को बाहर करेंगे। तो अब नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ ये कॉमन करने पे बचा 2x, यहाँ कॉमन करने पे बचा यहाँ 1, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। देख लीजिए कितना आसान है। तो इसमें कई क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन का आप फैक्टर ऐसे ही कर लीजिए। इसमें कुल 4 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम बताते हैं, 3 वाला थोड़ा आसान लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है हमको 3x² माइनस x और -4, ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे, इसमें पहले गुणा करेंगे 3 चौक का 12 और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 मानेंगे, यानी गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए हमारा 1, तो यही होगा 4 × 3
4 3 12 और 4 में से हम 3 घटा दे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 3x²। यहाँ माइनस में है तो हम बड़े वाले को बाद में लिखेंगे, छोटे वाले को पहले। तो ये -3x + 4x ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा हो गया -4। अब इन दोनों में से कॉमन हमको क्या मिल रहा है, देख लीजिए। दोनों में से 3 और x कॉमन मिल रहा है। 3 और x कॉमन तो 1 x बचेगा। यहाँ से 3x पूरा कॉमन तो यहाँ 1 बचेगा। अब इन दोनों में से 4 कॉमन मिल रहा है। 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -1। तो अब यहाँ से हमारा आ गया x - 1 दोनों में कॉमन है। कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x + 4। ये आ गया इसका गुणनखंड। तो इस तरीके से हम इसके गुणनखंड को करेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से आ रहे हैं। तो यदि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे ढंग से, सरल ढंग से समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने मित्र दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम जानेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें गुणनखंड करना है। बस यहाँ पर हमारा क्या दिया है, ये हमारा त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करना ही है। तो इसमें हमारा हो जाएगा x³ - 2x² और ये -x + 2। ये हमारा बहुपद जो दिया इसको हम मान लेते हैं ये P(x) = तो यहाँ से देखिए इसमें शेषफल प्रमेय का यूज होगा। शेषफल प्रमेय में यूज करने के लिए, इस टाइप का गुणनखंड करने के लिए हम कैसे करते हैं, जो अचर पद होता है जैसे 2, इसका फैक्टर कर लेते हैं तो इसका गुणनखंड 1 और 2 होगा। यानी ये 1 से कटेगा और 2 से, और उसके बाद प्लस माइनस वैल्यू इसमें रखेंगे। जिस वैल्यू पर इसका मान 0 आएगा वो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम 1 रखकर ऐसे ही माइंड में कर लेंगे, करने के बाद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर रफ वर्क करके कर सकते हैं। यदि 1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 2। तो प्लस माइनस 2 कट जाएगा, 1 प्लस माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर 1 पर ये 0 आ जा रहा है। तो x बराबर 1 रखने पर, यदि x बराबर 1 रखते हैं तो P(1) = देख लीजिए, जहां जहां x के वहां 1 रख दीजिए। 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो ये हो जाएगा हमारा P(1) की वैल्यू। ये 1 का क्यूब 1, ये -2, ये -1, ये +2। +2 से -2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो यहाँ x बराबर 1 पर देखिए इसकी वैल्यू 0 आ गई। लेकिन चूंकि x बराबर 1 पर P(x) = 0 है, इसलिए हम कहेंगे x - 1 P(x) का एक गुणनखंड है। तब जब ये इसका गुणनखंड होगा तब यहाँ से हम क्या करेंगे, तब यहाँ से जो हमारा इसका एक गुणनखंड मिला है उससे हम क्या करेंगे, जो दिया गया बहुपद उसमें भाग देकर इसको छोटा 2 घात का बनाएंगे। ये x³ - 2x² -x और +2, इसको पहले 2 घात का बना लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका जैसे पीछे वाले क्वेश्चन का हम गुणनखंड किए थे वैसे गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए इसका हम करते हैं। तो जैसे x + 1 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ x का ऐसा मतलब गुणा करें कि x³ आ जाए। तो हम जानते हैं x में x² का गुणा करते हैं तो x³ आता है। ऐसा भाग देना आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो देख लीजिए, आप धीरे धीरे सीख जाए। केवल हमको पहला देखना है कि इसमें किसका गुणा कर दें कि ये आ जाए। तो x² का गुणा x में करेंगे, x³ आ जाएगा। तो इसका गुणा इसमें किए x³ हो गया, फिर इसका गुणा इसमें, दोनों में करेंगे गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो +x² हो जाएगा। हम जानते हैं भाग देते समय गुणा करके लिखने के बाद घटाते हैं, तो ये सेम है तो कट जाएगा। ये -2 -1 -3x² हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से -x को हम नोट कर लेंगे। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस है तो यानी माइनस में भाग देना पड़ेगा। अब इसमें किसका गुणा कर देंगे, 3x² आ जाए। 3 का गुणा करेंगे तो 3x आएगा, एक x का भी गुणा कर देंगे तो ये 3x² आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणा इसमें करके देखते हैं। तो ये हो गया -3x²,
माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस आएगा, और यहाँ गुणा 1 में करेंगे तो ये 3x। अब घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा। अब यहाँ हमारा माइनस और प्लस, तो 3x में से 1x घटाएंगे तो प्लस 2x आएगा, और यहाँ प्लस हमारा 2 है। तो अब देख लीजिए यहाँ x है तो यहाँ पर हमें 2x लाना है, प्लस में 2 से यदि हम गुणा कर दें तो आ जाए 2x हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस माइनस। अब दोनों से हमें तो पूरा कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो यानी हमारा ये इससे पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि हम 6 में 2 से भाग दें तो 2 तिहाई 6 हो जाता है, और ये 0 आ जाता है, तो इसका मतलब 6 बराबर 2 गुणे 3, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम इसके बाद, अतः हम इसे लिख सकते हैं कि x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2, इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं x प्लस 1, और यहाँ से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2, ये इसके इक्वल लिख सकते हैं जैसे कि वो लिखा गया है। अब इसका फैक्टर कर लीजिए x प्लस 1, और यहाँ से इसका फैक्टर करें तो गुणा करने पर 2, जोड़ने घटाने पर हमारा 3 आना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 3, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 2 1 कम 2 यानी 2 गुणे 1। अब यहाँ से 2 2 का पेयर बनाकर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ कॉमन करेंगे तो इन दोनों में से x कॉमन है तो यहाँ x माइनस 2 होगा, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बनेगा। अब यहाँ हो गया x प्लस 1, यहाँ कॉमन करेंगे तो ये x माइनस 2, और यहाँ कॉमन करेंगे तो x माइनस 1। इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आंसर ये भी हो सकता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, या a माइनस बी ए प्लस बी है तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x माइनस 2। आंसर हमारा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये इसका गुणनखंड हम ऐसे करेंगे, ये हमारा सेस्फल प्रमेय का यूज करके लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट मानेंगे, ऐसा क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में। तो देख लीजिए, है क्वेश्चन आसान, बस आपको प्रोसेस जो किया जा रहा है वो प्रोसेस फॉलो करने आना चाहिए। ये प्रोसेस आप फॉलो करना सीख जाएंगे, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोटबुक में भी इसको नोट करके आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए आज मतलब इस वीडियो अब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो अब हम जानेंगे एक क्वेश्चन और इसका 5वें का। तो 5वें का हम दूसरा क्वेश्चन जान लेते हैं। दूसरा देख लिया जाए, दूसरा चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें y के रूप में दिया है तो ये y वाला जान लेते हैं। ये चौथा प्रश्न है, तो इसमें हमें दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2y क्यूब प्लस के यहाँ से y स्क्वायर और माइनस के 2y माइनस 1, इसी का गुणनखंड करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा कि डायरेक्ट आपको देखने पर यह कॉमन करके आप बना सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखने से ही बन जाएगा, और बाकी पीछे वाला क्वेश्चन जो था उसको सेस्फल प्रमेय से, उसको ज्यादा उसमें सोचना था, इसमें रीअरेंज नहीं करना है। इसमें यदि हमारा 4 पद है तो 2 2 का यदि हम पेयर बनाकर देखें तो कॉमन करें तो आसान हो जा रहा है, बन जा रहा है। तो इन दोनों में से यदि हम y स्क्वायर कॉमन करते हैं तो देखिए यहाँ बचेगा 2y, और y स्क्वायर यहाँ से बाहर किए तो यहाँ प्लस 1 हो गया, और इन दोनों में भी देखा जाए तो माइनस 1 कॉमन मिल रहा है। माइनस 1 यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2y, माइनस कॉमन हो गया तो ये प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 यदि कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर और यहाँ माइनस 1। अब माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2y प्लस 1, और यहाँ से हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना आसान था, बस इसका आप क्या ऐसे ही रीअरेंज करके फैक्टर आसानी से कर लेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आज हमारा ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए, और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए गए हैं जो नहीं बताया गया है, तो उन्हें आप प्रयास कीजिएगा करने के लिए।
यदि कर लेंगे तो ठीक, नहीं के होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।